Good morning, class. Today we will discuss image formation by convex mirror. Last video हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? Image formation by concave mirror. Concave and convex, these two mirrors are part of spherical mirror. Okay, आपका कोई spherical mirror है, उसमें से हमने डिस्कस किया था इसके पहले लेक्चर में कि आपका कोई स्फीयर है ये. ओके, आपका क्या है, कोई स्फीयर है, इससे हमने एक पार्ट इसका कट कर लिया था. ओके, आपका क्या होता है, इस टाइप का कुछ मिरर था. इसमें अगर हमने आउटवर्ड सरफेस पे इसको पॉलिश कर दिया तो क्या था, ये कॉन्केव मिरर बन गया था. कब? जब आपका जो इंटरनल मींस इनसाइड सरफेस है क्या थी, वो रिफ्लेक्टिंग थी. और जब मैंने इसको ऐसा उल्टा करके बना दिया था और आपका क्या किया था, इनसाइड सरफेस वाले में मैंने पॉलिश कर दिया था और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी क्या थी, आउटवर्ड सरफेस. ओके, मींस अपवर्ड सरफेस. क्या हो गया था आपका, कॉन्वेक्स मिरर हो गया था. ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर सारा का सारा डिस्कस कर लिया. तो उसके 6 पोजीशन आपकी बनी थी. कौन कौन सी? पहला जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इंफिनिटी पे. सेकंड आपका जब पोल के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया था. तीसरा आपका पोल पे रखा गया था. चौथा पोल और फोकस के मिडिल में. पांचवा आपका फोकस और पोल और फोकस. पांचवा आपका था फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था. और 6 आपका क्या था, फोकस एंड पोल के मिडिल में जब रखा गया था. ठीक, तो हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका पास आ रहा था मिरर के, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर था वो क्या हो रहा था बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा था. ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. ओके, इसमें आपके 2 ही केसेस होते हैं. कौन कौन से? पहला केस आपका होता है इसमें बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो. मींस इंफिनिटी मींस बहुत दूर, जिसकी कोई डिस्टेंस हम मेजर कर ही नहीं सकते. ओके, और सेकंड में इसका था आपका कि जब आप इसमें ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के मिडिल में रख देंगे. ओके, चलिए इसका पहले बेसिक डायग्राम देखते हैं कि क्या है इसका बेसिक डायग्राम. उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें 2 ही केसेस बन पाते हैं. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. आपका कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है बेटा, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया. ओके, क्या है आपका कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर हो गया. इसमें क्या होता है, आपकी जो इनवर्ट सरफेस होती है उसमें क्या हम पॉलिश कर देते हैं. ये क्या हो गया आपकी, मैंने पॉलिश कर दिया यहाँ पे. और जिसकी आउटवर्ड सरफेस है वो क्या है आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, ये क्या होती है आपकी जो आउटवर्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पर कोई मिरर है MN. ओके, आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी बेटा इसकी, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी. ओके, हल्की सी टेढ़ी हुई लाइन, ये आपकी क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, आपका यहाँ क्या होता है, इसका पोल होता है. कहां पर, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर. जो मिरर का आपका मिडिल पॉइंट है वो क्या है, आपका पोल हो गया. अब देखिए इस तरफ होगा इसका, किस तरफ, राइट हैंड साइड में क्या होता है इसका, फोकस. और यहाँ होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, और फोकस आपका कहां पर होता है, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ पोल टू सी. पीसी जो आपका पीसी है, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, फोकस होता है. ओके, अब देखिए इसमें 2 केसेस कैसे बनते हैं. लाइट हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ही फॉल करवाते हैं. किस पे, मिरर पे. क्यों, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना. तो लाइट जब हम इस तरफ से डालेंगे तभी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा. अगर हम लाइट इस तरफ से डाल देंगे बेटा, तो यहाँ से क्या है, पॉलिश कर दिया हमने, तो लाइट पास ही होगी इस तरफ, ना तो पास होगी ना ही रिफ्लेक्ट करेगी. क्यों, जो आपका ये सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, अब रिफ्लेक्ट करेगा भी तो कुछ उसका छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्ट कर पाएगा, टोटली रिफ्लेक्शन नहीं होगा. और इस तरफ से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीटली हो जाएगा. ठीक, तो अब इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या हो रहा, जब हम इंफिनिटी पे इसको 2 ही केस बन रहे हैं. जब हम ऑब्जेक्ट को कहां, इंफिनिटी पे रख देंगे एक बार, और सेकंड हम कहां रख देंगे, बिटवीन इंफिनिटी टू पोल. मींस पोल और इंफिनिटी के मिडिल में रख देंगे. ओके, तो इसके 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस देखते हैं बेटा इसका. चलिए इसको रब कर लेते हैं, दोबारा से इसको ड्रा कर लेंगे. फर्स्ट केस इज व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at infinity. Position of object at infinity. ओके, तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग. ये आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर हो गया.
आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, आपके पेड़ पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ इंफिनिटी पे रखा है तो आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि एक लाइन कहां से फॉल करवाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक लाइन बेटा यहां से फॉल करवा दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए जब रिफ्लेक्ट करेगी लाइन तो कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन है क्या आपकी ऐसे पास कर जाएगी। ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगी बेटा, ये कुछ ऐसे पास करेगी। ये आपको फील होगा, आपको अपीयर होगा ये चीज कि ये फोकस से आ रही है, मींस ऐसे कुछ आपको लगेगा कि ये फोकस से होके आ रही है। ठीक, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है, ये आपकी फोकस से आ रही है। ओके, और ये कैसे आएगा आपका, अगर मैं इसको यहां से ऐसे रोटेट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूं तो आपका क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है, इस टेंजेंट पे नॉर्मल है। ओके, ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो क्या होगा आपका, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आई थी वो आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके यहां वापसी निकल रही है। ओके, मींस फोकस पे जाती नहीं है, जस्ट हम एज्यूम करते हैं कि फोकस से रे आ रही है। ठीक, तो क्या होगा आपकी ये जो रे है कैसे आपको फील होगा, जैसे फोकस से टच कर रही हो, मींस फोकस से ही आ रही हो। सेकंड रे आपकी क्या होगी बेटा, ये भी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहां से वापसी हो जाएगी, कुछ ऐसे वापसी होगी कि आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ओके, ये आपकी होगी इंसिडेंट रे, क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। बट आपको कैसे अपीयर हो रहा है कि फोकस से आ रही है रे, बट रियल में फोकस से नहीं आती है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो आपकी देखिए जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी बेटा वो कहां, एक तो आपकी यहां और यहां कट कर रही है, तो आपको यहां इसका इमेज कहां बनेगी, जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे कट करती है। रियल में देखा जाए तो ये रे रिफ्लेक्टेड है और ये रे रिफ्लेक्टेड है, ये कभी भी लाइट में कभी ये कट नहीं करेंगे आपस में। बट जैसे हम इसको पीछे रोटेट करके आगे बढ़ा देते हैं बैकवर्ड साइड में, तो क्या होगा आपकी फोकस पे कट कर जाती है। क्यों, हमारा जो पहला रूल था रे डायग्राम का वो क्या था कि कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। लेकिन एक इस टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें पास तो नहीं करेगी, लेकिन जस्ट हम डॉटेड लाइन करके उसको शो करा लेंगे कि कहां फोकस पर कट कर रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रे। तो आपका इमेज कहां बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा। ओके, और कहां, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और हमने लास्ट वीडियो में चीज डिस्कस की थी कि जो भी आपका इमेज मिरर के पीछे बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। रियल में तो नहीं होता ना, वर्चुअल होगी, वो कैसी, करेक्ट मींस सीधी होगी। ओके, तो इसके हम पॉइंट नोट करते हैं बेटा यहां पे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इसका, इमेज फॉर्मेशन का, किससे, जब आपकी बॉडी कहां रखी हो, इंफिनिटी पे। तो पहला आपका हो जाएगा कि इमेज आपकी कैसी है, पॉइंट साइज का है बेटा, आपकी इमेज यहीं तो बन रही है ना, ये फोकस पर इमेज बन रही है। ओके, कैसा है इसका साइज, पॉइंट साइज, मींस हाईली डिमिनिश्ड और कैसा, पॉइंट साइज ऑफ द इमेज। ओके, सेकंड आपका क्या है बेटा, सेकंड क्या है, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, मींस मिरर के पीछे बन रही है इमेज। तो आप देखिए मिरर के पीछे कोई रियल में तो इमेज नहीं होती है ना, क्या यहां पे हमने पॉलिश किया हुआ है, तो रियल में तो कोई इमेज होगी नहीं मिरर के पीछे, तो वो कैसी, अगर बन भी रही है तो कैसी है, वो वर्चुअल है, मींस इमेजिनेशन कर रहे हैं हम। ओके, तो आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या लेंगे इसमें बेटा कि आपकी इमेज बन कर रही है बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म behind the mirror। ओके, इसके आपके 3 पॉइंट है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, एक तो पॉइंट साइज का है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया आपका। सेकंड क्या है, वर्चुअल है, डायरेक्ट है। ओके, जब भी आपके मिरर के पीछे इमेज बने तो वर्चुअल होती है ऑलवेज, और कैसी होती है, सीधी, डायरेक्ट मींस सीधा। तीसरा क्या है आपका, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, तीनों चीजें इसके हमने डिस्कस कर ली। अब सेकंड केस को डिस्कस करेंगे बेटा। सेकंड केस में आपका क्या है, अब हम इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे कहां, बिटवीन इंफिनिटी टू पोल। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे इंफिनिटी टू पोल के मिडिल पे। ओके, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, राइट भी कर लेंगे, मैं इसको रब किए दे रहा हूं। ओके, सेकंड केस इसका डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा 2 ही केसेस होते हैं आपके। सेकंड केस इज then position of object between
ऑब्जेक्ट बिटवीन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहां पे है बेटा, इंफिनिटी और पोल के मिडिल में है। ओके, तो इसका हम डायग्राम देखेंगे, इसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, कैसा होगा और कितनी साइज का होगा। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, वही प्रोसेस अप्लाई करना है, कंपास की हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे। ओके, हम तो क्या यहाँ कंपास की यूज तो कर नहीं सकते बोर्ड में, तो क्या है रफली किए जा रहे हैं। ओके, लगभग और इमेज फॉर्मेशन सही बन जाता है। क्या हो गया, आपके कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आपने क्या किया, इसका पोल ले लिया या आपने यहाँ इसमें पॉलिश कर दिया। ओके, या आपने प्रिंसिपल एक्सिस की ड्रॉ कर ली बेटा, ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। या आपने अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा बेटा, इंफिनिटी और पोल के मिडिल में। ये आपका पोल हो गया और ये इंफिनिटी है इस तरफ, ठीक। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा, बिटवीन इंफिनिटी टू पोल। ओके, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब रे डायग्राम इसका देखते हैं कैसे होगा बेटा। पहली चीज तो जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएगी, मींस ये वाली जो भी आपकी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से अपीयर होगी, मींस ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही होगी। तो यहां से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या है, इंसिडेंट रे है और ये क्या हो रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और हम ऐसे जस्ट फील कर लेते हैं कि आपका कहां फोकस पे जा रही है। तीसरा केस इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, मींस ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो जितने एंगल से आएगा आई से उतने से ही आर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आपका क्या होता है, इक्वल टू एंगल आर, मींस इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आपका रूल है, मींस आपने सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल है आपका आई हो गया, आर हो गया, और ये कहां से पास हो रही है, जैसे फोकस से निकल रही हो रही है। हमें ऐसे तो लग रहा है जैसे फोकस से आ रही होगी, रियल में नहीं आ रही है। और तीसरी रिबेट आपकी क्या होगी, यहीं से हम एक रे को और पास कराएंगे, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहां से मैंने एक रे को पास करा दिया, ये कहां जाके मीट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ओके, तो आपकी क्या है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर पास करती है वो कहां, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहां से निकल जाती है, उसी पाथ पर बैक हो जाती है। आपका रूल था ना कि कोई भी अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट से पास होके मिरर पर रिफ्लेक्शन कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी पाथ पर बैक हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे रे ऐसे जा रही है और बैक भी यहीं से हो रही है। इस लाइन को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। क्यों, मिरर के पीछे रे थोड़ी के पास करती है, जस्ट हमें तो ऐसे फील कराना है, इमेजिनेशन करना है, ठीक। ये रे आपकी ऐसे निकली और ऐसे होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई और क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से पास हो गई, मींस बैक हो गई। तो क्या हो रहा है, जो रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो उसी पाथ पे बैक हो जाती है। अब देखिए आपकी जो रिफ्लेक्शन रे है, एक तो आपकी ये है जो फोकस पे आके मिल रही है, दूसरी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इन दोनों ने कहां कट किया बेटा, यहां कट किया ना, इस पॉइंट पर। तो आपकी इमेज कहां बन जाएगी, यही तो आपकी इमेज है, जहां पर आपकी दोनों ही आपकी रिफ्लेक्शन रे कट कर जाती है, वहीं पे आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो क्या है आपका, ये आपका इमेज होगी कौन सी, ए डैश एंड बी डैश। अब देखिए इसका साइज कितना है बेटा, साइज तो कुछ छोटा है ना इससे, और कैसी है, सीधी है और मिरर के पीछे है, मींस क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉल इन साइज, साइज में क्या है, छोटी है। ओके, तो इसका जो रूल है उसको, मींस जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो राइट कर देते हैं इमेज की, कि क्या है इसमें। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इमेज इज डिमिनिश्ड, मींस छोटी है। सेकंड इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड केस इसका बेटा क्या है आपका, इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है आपका, बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, तो आपका बेटा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें आपके टू ही केसेस बनते हैं। पहला केस आपका क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। दूसरा केस आपका क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी टू पोल के मिडिल में रखा हो। ओके, इसके टू केसेस हमने डिस्कस कर लिए। आपकी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, साइज क्या होगा उसका, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्यों, कौन सी, मींस यहां से डिस्टेंस को प्लस लेंगे या नेगेटिव लेंगे, यहां से डिस्टेंस को प्लस लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अभी हमारे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक। उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा आपका, एक तो आपका पावर का फार्मूला होगा, दूसरा आपका मैग्निफिकेशन फार्मूला होगा, तीसरा आपका स्फेरिकल मिरर का रिलेशन होगा फोकस
एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनमें रिलेशन होगा, ठीक है। तो उसी बेस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। उसके पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको साइन कन्वेंशन को। चलिए इसको अब राइट कर लेंगे। नेक्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं बेटा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ओके। तो आपका देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। मींस देखिए दोनों के सेम होता है, आपका डिपेंड करता है कि आपकी लाइट किस तरफ से फॉल कर रही है। तो लाइट को हमेशा किस तरफ से फॉल कराते हैं, क्या कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम, ओके। साइन कन्वेंशन, तो हमने आपका कॉनकेव मिरर यहां ड्रॉ कर लिया। आपका क्या हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया। ये आपकी इस पॉलिश सरफेस हो गई और यहाँ पे क्या बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व इनवर्ट, ओके। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके। ये आपका क्या है, पोल हो गया। ये आपका क्या है बेटा, फोकस हो गया। एंड ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रे को हम कहां से फॉल कराते हैं बेटा, लेफ्ट साइड से, ठीक। इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। अब देखिए हमारा जो, जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा एक्स वाई, मींस ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या आपकी वाई एक्सिस है। 1 मिनट, थोड़ा स्याही कम होगी, स्याही डाल दें इसमें। चलिए देखते हैं बेटा, इंसिडेंट रे हुई आपके कहां से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रही है, ओके। तो आपका क्या होगा, पोल को क्या लेते हैं हम, ओरिजिन लेट करते हैं। मींस आपका क्या है, ओरिजिन मींस जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से ही करते हैं। आपका इस तरफ होगा कोई ऑब्जेक्ट, मींस इमेज इस तरफ बन रही है, तब भी हम उसकी डिस्टेंस पोल से ही लेंगे। और इस तरफ कोई डिस्टेंस ले रहे हैं तो भी हम पोल से लेंगे, ओके। और अगर हम हाइट भी देखते हैं मींस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो भी हम पोल से ही मेजर करेंगे। और अगर हम डाउनवर्ड कंसीडर करते हैं कोई हाइट, तो उसको भी हम पोल से ही मेजर करेंगे, ओके। तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा आपका। ये क्या है आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट। कैसे होगी बेटा, ये जो डायरेक्शन हम जो भी हम राइट में मेजर करेंगे, किससे, पोल को ओरिजिन मान के जो भी हम राइट में डायरेक्शन को मेजर करेंगे वो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ओके। ये क्या होगी आपकी प्लस वैल्यू लेंगे। मींस जैसे आपका यहाँ पर कोई इमेज बन रही है, इसकी डिस्टेंस है 5, तो उसको हम 5 नहीं लेंगे, -5 लेंगे, ओके। सॉरी +5 लेंगे, क्यों, राइट में है वो। और जो भी हम इसके लेफ्ट हैंड में देखेंगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो भी डायरेक्शन बेटा आप लेफ्ट में लेंगे ना, वो सारी की सारी क्या होंगी आपकी, नेगेटिव होंगी, ओके। तो ये सारी डायरेक्शन आपकी क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। मींस अगर इसका फोकस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम 2 ना लेके -2 लेंगे, ओके। जब फॉर्मूले में फिट करेंगे उसको तो -2 सेंटीमीटर लेंगे। मींस जो आपकी आरएचएस में जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो एलएचएस में आपकी डिस्टेंस है मींस लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, सारी की सारी नेगेटिव है। अब बात करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की। तो जो भी आपकी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, या आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, प्लस होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। किसकी, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। और जो भी आप नेगेटिव सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी आपकी इमेज बनेगी, फॉर एग्जांपल आपका ये ऑब्जेक्ट था ए बी, और आपकी क्या इमेज बन गई बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो आप जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या होगा, आपका वैल्यू आएगी नेगेटिव,
इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको फिर से क्लियर कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके समझिए आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। पहले इसको आपको समझना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे इसके क्वेश्चन हो पाएंगे। ओके, तो देखिए आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, टी आपका क्या पोल हो गया। पोल को हम लोग क्या करते हैं, एज ए ओरिजिन कंसीडर करते हैं, मींस यहाँ पे आपका सारी वैल्यू क्या है, जीरोस है। ओके, जीरो। अब आप जैसे इसके राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो आपकी जो भी इस तरफ डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो सारी क्या होगी, आपकी प्लस वैल्यू होगी। और जो भी आप डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, मींस मेजर करेंगे, वो क्या होंगी आपकी सारी, उसकी वैल्यू आप नेगेटिव में पुट करेंगे। जैसे अगर आपका यहाँ फोकस इसका 5 है तो कितना पुट करेंगे उसको, -5। और इस तरफ कोई आपका इमेज बन रही है कितना, 6, तो उसको आप 6 ही पुट करेंगे। क्यों, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कोण क्या है, सॉरी ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड कोण क्या है आपका, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या लेफ्ट हैंड साइड, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मींस फाइनली देखिए आप कि पोल के आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू प्लस होगी, पोल के आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी। और पोल से आप प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऊपर की तरफ जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो सारी वैल्यू आपकी प्लस होगी, और आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव कंसीडर करेंगे, आप नेगेटिव ही मेजर करेंगे। ओके, यही आपका क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रे आपकी इंसिडेंट रे आपकी लेफ्ट हैंड साइड से फॉल होनी चाहिए मिरर पे। मींस आपकी इंसिडेंट रे है जो वो लेफ्ट हैंड साइड से मिरर पे फॉल करेगी, तभी आपका पूरा एप्लीकेबल होगा। क्या होगा, आपका राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू प्लस, लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन की सारी वैल्यू पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी वैल्यू क्या, नेगेटिव। और आप सारी वैल्यू कहां से मेजर करेंगे, पोल से। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने 5 कंसीडर किया कि आपकी इमेज यहाँ बन रही है। ओके, ये कितना आपका 5 सेंटीमीटर है, कहां से, पोल से। तो आपका बी जो आपका इमेज होगा कितना हो जाएगा उसका, प्लस का 5, वो कहां से मेजर किया, पोल से किया। ओके, फोकस स्पीड आप मेजर करेंगे तो कहां, पोल से ही मेजर करेंगे। यहाँ सेंटर और कर्वेचर को भी देखेंगे तो सिर्फ पोल से ही देखेंगे। ओके, और पोल से जो भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे कैसी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। ओके, चलिए आज का काफी है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला है आपको उसका रिलेशन भी देखेंगे कैसे आया, वो कहां से आया और उसका क्या यूज है। ओके, चलिए थैंक यू क्लास।